फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो। सो आपको ये वाला टॉपिक कभी भी नहीं मिस करना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है पास एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, क्योंकि 4 और 5 मार्क्स बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ए बी सी 3 पार्टनर दे रखे हैं और उनकी कैपिटल जो फिक्स्ड है वो है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख रुपीज। और जो प्रॉफिट है ईयर का वो 1,80,000 है। सो हमारे को यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी जिसमें आईओसी क्रेडिटेड है 8% पर एनम का, और वहां पे कोई भी प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप डीड में। सो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड लास्ट में आपका जो आएगा वो आएगा टोटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे आईओसी एट 8%। जो आईओसी एट 8% है वो 2 लाख का 8% आपका जो होगा वो होगा 16,000। 3 लाख का 8% जो होगा वो होगा 24,000 रुपीज। और लास्ट में 4 लाख का 8% होगा आपका 32,000। सो हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 72,000 रुपीज। अब ये हमने गलती से की दिया था और अब इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप डीड में। इक्वली का मतलब हो गया 1:1:1 में हमारे को इसको बांटना पड़ेगा। सो 24,000 रुपीज आपको ए को देने पड़ेंगे, 24,000 रुपीज बी को, और एग्जैक्टली सेम 24,000 आपको सी को देने पड़ेंगे। सो टोटल जो यहाँ पे बनेगा वो भी यहाँ पे 72,000 रुपीज बनेगा। यहाँ पे ए को 16,000 रुपीज मिले थे, पर मिलने कितने चाहिए? 24,000 रुपीज। सो 8,000 रुपीज हम इसको क्या करेंगे, देंगे, गिव करेंगे। ऐसे ही बी को यहाँ पे 24 मिलने चाहिए थे और 24 ही मिले हैं। सो यहाँ पे आपको उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और सी को 32,000 मिले थे, पर मिलने कितने चाहिए थे यहाँ पे? 24,000 रुपीज। सो 8,000 रुपीज हम इससे इवेंचुअली यहाँ पे लेंगे, टेक करेंगे इससे। सो आप सोच रहे होंगे कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जर्नल एंट्री आपको सबसे पहले जो आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी टेक अकाउंट डेबिट टू गिव अकाउंट। सो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पैसा किससे मिलेगा? आपको मिलेगा सी से पैसा मिलेगा, और आपको देना किसको है पैसा? ए को। सो एंट्री यहाँ पे जो बनेगी, और यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, सो जो भी एंट्री पास होगी वो करंट अकाउंट से यहाँ पे पास होगी। तो पैसा किसको मिलेगा? यहाँ पे आपको ए को देना पड़ेगा पैसा और सी से लेना पड़ेगा। सो सी का जो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट है वो आपका यहाँ पे डेबिट में आएगा, और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 8,000 रुपीज। और जो ए का करंट अकाउंट है वो यहाँ पे आपका क्रेडिट आएगा, और वो भी कितने से आएगा? 8,000 रुपीज से आएगा। सो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री खत्म होती है। मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो बहुत बार रिपीटेड होता है आपके कोई से भी बोर्ड एग्जाम में। सो यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 गिवन है, पर उन्होंने गलती से क्या कर दिया, 5% पे इंटरेस्ट दे दिया और देना कितने परसेंट पे था उनको? 6% पे। सो हमारे को यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी जब नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,20,000, और जो कैपिटल है ए और बी की वो आपको 4 लाख और 3 लाख रुपीज दे रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स ए बी एंड लास्ट में जो होगा टोटल वो यहाँ पे है। सो स्टार्टिंग एट हम देखेंगे कि वहां पे 5% पे हमारे को देना चाहिए था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो ये हमने गलती से दिया है 5% का। सो आपको क्या निकालना पड़ेगा? 4 लाख का 5%, जो कि हो जाएगा यहाँ पे आपका 20,000 रुपीज। ऐसे ही आपको 3 लाख का 5% निकालना पड़ेगा, जो होगा आपका 15,000 रुपीज। सो ये टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 35,000 रुपीज।
अब आईओसी जो देना था वो 6% में किस तरीके से दिया जाएगा, आप अगर 6% का आईओसी निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि 4 लाख का 6% जो कि हो गया 24,000 रुपीज, और आप अगर इसका निकालोगे आप 3 लाख का 6% तो वो आएगा आपका 18,000 रुपीज। सो ये टोटल करके आपका बनेगा 42,000 रुपीज। और जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट था, और जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट था वो इसमें से आपको डिडक्ट करके लिखना पड़ेगा। 42 में से 35,000 डिडक्ट करेंगे तो वो आएगा 7,000 रुपीज। और ये 7,000 रुपीज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडेड एज 3:2। तो हम जब इसका निकालेंगे 3:2 तो यहाँ पे आपका आएगा 4,200 रुपीज और यहाँ पे आएगा आपका 2,800 रुपीज। सो इवेंचुअली यहाँ पे ए का जो टोटल अमाउंट बना है वो 24,200 रुपीज मिला था उसको, और आईओसी के हिसाब से देखा जाए जितना मिलना चाहिए था उसको वो 24,000 रुपीज था। ऐसे ही इसको 70,800 रुपीज मिला था पर इसको 18,000 रुपीज मिलना चाहिए था। सो 200 रुपीज जो होगा वो एक को हम क्या करेंगे, उससे लेंगे। तो यहाँ पे आएगा टेक, और बी का हमारे को 200 रुपीज हमारे को गिफ्ट करना पड़ेगा। सो लास्ट में जो एंट्री बनेगी वो फर्स्ट की तरह ही बनेगी। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा आपका 200 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से जो एंट्री होगी वो हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, बीइंग एडजस्टेड एंट्री में। सो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही जल्दी से खत्म हो सकता है, और इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।